हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 3.8। स्टार्ट करते हैं। अ थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद अ टोटल चार्ज q इक्वल टू 0.7 नैनोकूलम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द कर्वेचर सेंटर ऑफ दिस हाफ रिंग। सिचुएशन ये है कि एक हाफ रिंग है, इस पर चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, इसका रेडियस हम लोग को गिवन है और सेंटर पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो करते हैं। ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग एलिमेंट लेकर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पर हम लोग एक डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला एक छोटा सा एलिमेंट लिए। इस एलिमेंट का चार्ज हो गया डी क्यू। एक और सिमिलर एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में थीटा एंगल पर सेम डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला एक एलिमेंट ले लिए, इसका चार्ज भी हो गया डी क्यू। इस वाले डी क्यू की वजह से यहाँ पर फील्ड इधर होगा डी, छोटे से चार्ज का छोटा सा फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, और इस डी क्यू का फील्ड इधर हो गया डी ई, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये एंगल थीटा थीटा। अब हम लोग कंपोनेंट करके देखते हैं। इस डी का कंपोनेंट इधर हुआ डी साइन थीटा डी कॉस थीटा, इस डी का कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। डी साइन थीटा तो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा, डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐड हो रहा है। तो अगर हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, तो हम लोग इंटीग्रल डी कॉस थीटा कर लेंगे। अब यहाँ पर दिमाग में एक सवाल आ जाएगा कि इंटीग्रल डी कॉस थीटा क्यों, इंटीग्रल 2d कॉस थीटा क्यों नहीं कर रहे हैं। और एक और बात कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स क्यों लिया गया है। हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इन जनरल एक ही एलिमेंट लेते हैं। तो हम लोग पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि इन दोनों सवालों का जवाब सॉल्यूशन के लास्ट में हम लोग लेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम लोग इंटीग्रल डी कॉस थीटा कर लेंगे। ये जो कंपोनेंट आ रहा है डी कॉस थीटा वाला ये बचा हुआ है और डी साइन थीटा वाला कैंसिल हो जा रहा है। डी ई है इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, तो ये एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू है इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो गया लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ द आर्क पाई आर। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, इस एलिमेंट का लेंथ आर डी थीटा है। तो डी क्यू का वैल्यू आ गया क्यू डी थीटा बाई पाई। इसको उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये अपना डी का एक्सप्रेशन आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रल डी कॉस थीटा, और थीटा का लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएंगे। थीटा का लिमिट हम लोग रखेंगे फ्रॉम -π/2 टू π/2। लिमिट को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। दिस इज फ्रॉम -π/2 टू π/2। कैसे लिमिट रख रहे हैं देखते हैं। ये जो एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये जगह ज़ीरो हो गया, जीरो से π/2। तो हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा एलिमेंट्स कंसिडर करना है। तो -π/2 से लेकर π/2। तो लिमिट हम लोग रख दिए -π/2 टू π/2। तो ये अपना एक्सप्रेशन बन गया। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो ये लिमिट वगैरह पुट करने के बाद ये अपना फाइनल आंसर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग आते हैं कि इस बात पर कि दो एलिमेंट क्यों लिया गया था और 2d कॉस थीटा को क्यों नहीं कर रहे हैं। दो एलिमेंट लेने का पर्पस जब भी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होंगे कहीं पर भी पूरे फिजिक्स में, तो दो एलिमेंट लेने का पर्पस हम लोग हमेशा वेक्टर क्वांटिटी
को फाइंड करने के केस में दो एलिमेंट लेते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के कैलकुलेशन में हम लोग दो एलिमेंट लिए, और दो एलिमेंट का पर्पस सिर्फ ये दिखाना होता है कि एक कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है। अगर हम लोग सिर्फ ये डी क्यू लेते तो ये डी इधर आता, इसका एक कंपोनेंट डी साइन थीटा, उधर डी कॉस थीटा। तो हमको नेट फील्ड फाइंड करने के लिए इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ता है डी कॉस थीटा को, तो वाई डायरेक्शन का फील्ड आ जाता, और एक्स के फील्ड के लिए डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो लास्ट में हम लोग को आंसर जीरो मिलता है इस डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन का फील्ड जीरो हो जाता है। तो इस इंटीग्रेशन से बचने के लिए हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं कि दो एलिमेंट ले लेते हैं सिमेट्रिक पोजीशन पे, और ये शो कर देते हैं कि कोई एक कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जा रहा है। तो जब कैंसिल हो जा रहा है तो इसको इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है, यही पर्पस है दूसरा एलिमेंट लेने का, वरना इंटीग्रेशन में हम लोग एक ही एलिमेंट लेते हैं। अब ये तो एक बात हो गया। अब सेकंड बात ये है कि जब हम लोग दो एलिमेंट ले लिए तो वाई नॉट 2d cos थीटा। 2d cos थीटा को इसलिए इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, कर भी सकते हैं एक्चुअली में, दोनों काम कर सकते हैं। हम लोग d cos थीटा को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे किए हैं, या फिर 2d cos थीटा को भी कर सकते हैं। अगर 2d cos थीटा को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो जब हम लोग ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ अपने आप ये वाला एलिमेंट फ्री में आ गया, तो एट ए टाइम दो दो का पेयर कंसिडर हो रहा है। तो जब हम लोग ये वाला कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा साथ में, ये कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जब हम इधर का राइट वाला क्वार्टर रिंग कंसिडर करेंगे तो लेफ्ट वाला क्वार्टर रिंग अपने आप कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 2d cos थीटा को इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो ऐसे केस में जब हम 2d cos थीटा इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट हम लोग 0 से लेकर π/2 तक रखेंगे, तो इधर वाला पोर्शन अपने आप कवर हो जाएगा। तो हम लोग के ऊपर है, हम लोग d cos थीटा भी कर सकते थे और 2d cos थीटा भी, अकॉर्डिंगली हम लोग को लिमिट चेंज करना होगा।